हे गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऑप्शन स्ट्रेटजी विच इज़ कॉल्ड लॉन्ग गट स्प्रेड. So what is a long gut option? Long gut option strategy consists of simultaneously buying an in the money option, in the money call option and in the money put option. इस स्ट्रेटजी में हम एक इन द मनी जो ऑप्शन होगा वो बाय करेंगे और एक इन द मनी पुट ऑप्शन बाय करेंगे. दिस इज़ अ न्यूट्रल ऑप्शन स्ट्रेटजी. इसमें आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि थोड़ा सा एक्सप्लोजिव मूव आने वाला है अंडरलाइंग में, या तो फिर वॉलीटिलिटी में इंक्रीज होने वाला है. इफ़ एनी वन ऑफ दिस टू थिंग्स हैपन्स तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है. देखिए, इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड है बिकॉज हम यहाँ पे दोनों ऑप्शंस बाय कर रहे हैं, और मैक्सिमम लॉस जो है वो लिमिटेड होता है. ऑप्स्ट्रा में हम जाके देखेंगे कि हम इस स्ट्रेटजी को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो गाइस, हम आ गए हैं ऑप्स्ट्रा के प्लेटफॉर्म पे. बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है. सो लेट्स से कि हम यहाँ पे 40,800 का जो इन द मनी कॉल ऑप्शन है वो परचेज कर रहे हैं. देखिए, मैं यहाँ पे एक बात मेंशन करना भूल गया कि मैं जब भी ये स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करता हूँ तो मैं 1000 पॉइंट्स का गैप रखता हूँ दोनों ऑप्शंस के साथ. फॉर एग्जांपल, अगर हमने यहाँ पे कॉल ऑप्शन 40,800 का कॉल ऑप्शन बाय किया है, देन वी विल बाय 41,800 का पुट ऑप्शन विच इज़ हियर ट्रेडिंग एट 526 रुपीज़. ये मैंने यहाँ पे 41,800 का पुट ऑप्शन बाय किया विच इज़ ऑल्सो अन इन द मनी ऑप्शन. कॉल ऑप्शन में हमने 40,800 का पुट कॉल ऑप्शन बाय किया है विच इज़ इन द मनी, जिसका डेल्टा अराउंड 71 है आई थिंक, नहीं, जिसका डेल्टा अराउंड 79 है. और हमने यहाँ पे 41,800 का जो पुट ऑप्शन बाय किया है वो 526 का है, जिसका डेल्टा अराउंड 72 है. सो हमने ये स्ट्रेटजी यहाँ पे इनिशिएट की है. यहाँ पे हमारा जो मैक्स लॉस है वो 5,000 रुपीज़ है. बट गाइज, यू कैन सी कि अगर बैंक निफ्टी 0.5% या फिर मोर देन 0.5% का अगर मूव किसी एक डायरेक्शन में अगर बैंक निफ्टी मूव लेता है तो हमको यहाँ पे 500-600 रुपीज़ जितना प्रॉफिट इंट्राडे में ही मिल सकता है ईजीली. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज़ कि आप कौन से डे पे और कौन से टाइम पे ये स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट कर रहे हो. आज ट्यूसडे है, दैट मीन्स कि हमारे पास बस 2 दिन ही है एक्सपायरी को, और 2 दिन के लिए अगर हम 5,000 रुपीज़ का प्रीमियम दे रहे हैं देन आई थिंक इट इज़ अ लॉट. तो हमें ऐसी स्ट्राइक प्राइजेस चूज़ करनी है. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें वेट करना है अपॉर्चुनिटी का. जब वॉलीटिलिटी थोड़ी सी कम हो तब हमारा जो यहाँ पे मैक्स लॉस हो वो थोड़ा सा हम कम कर सके और हमारे पास थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा हो. हम यहाँ पे जानेंगे कि मैक्स लॉस वाला जो कैलकुलेशन है वो हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं. देखिए, हमने यहाँ पे कॉल ऑप्शन में 673.6 का जो प्रीमियम दिया है उस, और पुट ऑप्शन में हमने 526.6 का प्रीमियम दिया है. दैट मीन्स कि हमने टोटल प्रीमियम यहाँ पे जो पे किया है वो 1200.2 पॉइंट है. और हमारे जो कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन है उस दोनों में स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस कितना है. तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का डिफरेंस रखते हैं. तो 1200 माइनस 1000 अगर हम करेंगे तो आता है 200 पॉइंट. दैट मीन्स कि हम यहाँ पे 200 पॉइंट एक्स्ट्रा दे रहे हैं मार्केट को, विच विल बी आवर मैक्स लॉस. तो 200 पॉइंट इंटू 25 अगर हम करेंगे तो 5,005 रुपीज़ हमारा यहाँ पे मैक्स लॉस रहेगा. एंड यू सी गाइस, यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी 0.5% जितना भी मूव देता है तो भी हमको 400-500 रुपीज़ जितना इंट्राडे में प्रॉफिट मिल सकता है. आप देख सकते हैं, अगर माइनस 0.45% भी अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी में मूव मिला है तो हमको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 542 रुपीज़ का, विच इज़ मोर देन इनफ आई थिंक. क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बैंक निफ्टी में कोई भी एक्सप्लोजिव मूव आ सकता है ऑन ईदर डायरेक्शन, और अगर आप ये स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मिलेगा मूव के लिए वेट करने का, बिकॉज यहाँ पे थीटा डीके बहुत कम होता है
एज वी आर परचेसिंग इन द मनी ऑप्शंस हियर। और सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन में कोई बड़ी न्यूज़ आने वाली है तो भी आप ये स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये स्ट्रेटजी कब इनिशिएट कर रहे हो, आपके पास टाइम कितना है, एक्सपायरी को टाइम कितना है, और आप कौन से टाइम पे कितना प्रीमियम पे करके ये स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करते हो। बट ऑब्वियसली आपको ये भी एक क्वेश्चन आया होगा कि इन द मनी ऑप्शन बाय करके इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी अगर प्रॉफिट 500-600 रुपीज़ जितना होता है then it is meaningless, but here you are taking very less risk। और ऐसा नहीं कि इसमें बहुत कम प्रॉफिट होगा। आई हैव सीन कि इस स्ट्रेटजी में 10% जितना भी प्रॉफिट हो सकता है, आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसका 10% जितना भी प्रॉफिट हो सकता है, और ये स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा सेफ़ है। और एट द सेम टाइम अगर आप ATM या फिर OTM ऑप्शन बाय करोगे एंड इफ मार्केट डज नॉट बिहेव द वे यू एक्सपेक्टेड इट टू बिहेव, देन आपको टाइम डीके के कारण लॉस हो सकता है। बट बिकॉज लॉन्ग गट्स में हम इन द मनी ऑप्शंस बाय कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे टाइम डीके ज़्यादा परेशान नहीं कर सकता। एंड मोस्टली आप इंट्राडे में ही बैंक निफ्टी में अगर 0.5% जितना मूव आता है, 1% जितना मूव आता है, तो आप इजीली ये ट्रेड कुछ अच्छे खासे प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हो। बाकी मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि आप 5-6 बार इस स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट कीजिए। आप ऑप्स्ट्रा में अपने पोर्टफोलियो में ये स्ट्रेटजी इनिशिएट करके देखिए और बाद में देखिए कि इसमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। इंट्राडे में इस स्ट्रेटजी का पेपर ट्रेड करोगे देन यू विल डेफिनेटली गेट कंफर्टेबल विथ इट एंड होपफुली आपको ये स्ट्रेटजी में प्रॉफिट मिल सकेगा। बिकॉज देखिए, ऐसा कोई रूल नहीं होता कि ये स्ट्रेटजी हमेशा काम ही करेगी, but it is very safe and if you get hang of it then you can definitely make more money। और मैं आपके साथ ये भी शेयर कर रहा हूँ, बट इट इज़ नॉट सेट इन स्टोन रूल, बट आप इसको रूल की तरह प्लीज़ मत लीजिएगा। ये सिर्फ एक रफ एस्टिमेट है कि अगर आप फ्राइडे को ये स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट कर रहे हो और वीकली एक्सपायरी को अभी भी 5 दिन बाकी है, तो आप यहाँ पे ये जो हमारा मैक्स लॉस 5000 रुपीज़ का है, तो आप यहाँ पे 7000-8000 रुपीज़ जितना लॉस का मार्जिन रख सकते हो। और 1-2 दिन में अगर बैंक निफ्टी का थोड़ा सा मूव आ जाता है ऊपर नीचे की साइड, तो डेफिनेटली यू कैन क्लोज द ट्रेड विद सम प्रॉफिट। सेकेंड थिंग इज़, अगर आप मंडे को ये ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो तो आपको 5000-6000 रुपीज़ जितना मैक्स लॉस होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल गिव यू हार्ड टाइम्स। और अगर आप ये ट्यूसडे को इनिशिएट कर रहे हो तो 3500 रुपीज़ जितना ही आपका मैक्स प्रॉफिट, आपका मैक्स लॉस होना चाहिए, जो कि अभी यहाँ पे दिखा रहा है 5000 रुपीज़ है। अगर हम ये स्ट्रेटजी ट्यूसडे को इनिशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे 3000 या 3500-700 रुपीज़ जितना मैक्स लॉस हमारा यहाँ पे होना चाहिए। वेंसडे को अगर हम ये स्ट्रेटजी इनिशिएट कर रहे हैं तो 2500 रुपीज़ जितना हमारा यहाँ पे अगर मैक्स लॉस होगा तो देन इट विल बी अ वेरी सेफ स्ट्रेटजी कि आपको यहाँ पे मार्केट डेफिनेटली इतना मूव दे ही देगा तो आप इजीली अपने ट्रेड में से प्रॉफिट के साथ बाहर निकल सको। और अगर आप यहाँ पे ज़्यादा प्रीमियम पे कर रहे हो, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 5000 रुपीज़ हमने यहाँ पे जो एग्जांपल के तौर जो ट्रेड लिया है उसमें हम यहाँ पे 5000 रुपीज़ ज़्यादा दे रहे हैं प्रीमियम, और ट्यूसडे को हम ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, 2 दिन ही बाकी है हमारे पास, देन इट इज़ डेफिनेटली अ बिग डिज़ास्टर। 5000 रुपीज़ का जो लॉस है वो हमको बेयर करना ही पड़ेगा। 5000 रुपीज़ हमारा जो मैक्स लॉस है वो ही रियलाइज़ होगा। सो आई होप गाइस कि आपको ये थोड़ा सा एक न्यू पर्सपेक्टिव मिला होगा थिंग्स को देखने का, और एंड आई एम डैम श्योर कि लॉट ऑफ यू गाइस मस्ट बी यूजिंग दिस स्ट्रेटजी इन बैंक निफ्टी और इन एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स। सो दिस इज़ इट गाइस। आई विश कि आप इस स्ट्रेटजी को लाइव मार्केट में चेक करोगे और आप 10 से 15 सैम्पल्स लोगे पेपर ट्रेड के। एंड आई ऑल्सो इनकरेज यू टू चेक हाउ इन द मनी ऑप्शंस बिहेव। आप देखिए यहाँ पे हमने जो ये इन द मनी ऑप्शंस लिए हैं उसका प्रीमियम हमने यहाँ पे जो पे किया है वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं होगा लाइव मार्केट में। यहाँ पे जो 673 का जो प्रीमियम है उसमें आपको
बायर्स और सेलर्स 673 से बहुत ज़्यादा दूर दिखेंगे, कई बार ऐसा होगा। तो आप लाइव मार्केट में इसको चेक कीजिए। लाइव मार्केट में चेक करने के बाद आप एक्सेल शीट बना के या फिर ऑप्स्ट्रा में अपनी स्ट्रेटजी सेव करके थोड़ा सा आप इस स्ट्रेटजी को चेक करिए, बिकॉज trust me, it is rewarding strategy and it is very safe also. I hope you like this video. If you liked it, please hit the like button and if you like my channel, then please do subscribe. Thank you.